आप सभी को आह्वान करते हैं रेजर्स टीम की तरफ से। ये सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन जैसे कि बढ़ते जा रहा है और हम सब आप ही के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो हमें यूट्यूब में बहुत सारे मैसेजेस करते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना लगातार करते जा रहे हैं। आइए आज की इस वचन की ओर चलते हैं। आज का विषय है कि एक पक्के ईसाई का होने का चिन्ह क्या है। पक्के ईसाई होने का चिन्ह क्या है। और हम जब सोचते हैं तो हम सब ईसाई हैं, जितने भी लोग क्रिश्चियंस कहलाते हैं, तो वो चर्च जाते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि सच्चे और पक्के ईसाई होने का चिन्ह क्या होता है, वो कैसे उसे पालन करना है और कैसे हम एक पक्के ईसाई बन सकते हैं। चलिए, आप ये जो विषय है ये बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा विषय है, ये जिसके बारे में हम अगर चर्चा करेंगे तो बहुत ही वक्त जाएगा। लेकिन आज मैं आपके सामने केवल 2 पॉइंट्स को बोलना चाहूँगा और आगे आने वाले वीडियोस में हम उसे और भी ज़्यादा आगे आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा पॉइंट्स को हम देख पाएंगे। आज का पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, एक सच्चे और पक्के ईसाई होने का पहला लक्षण ये है कि वो कभी जब भी हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो सच बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक सच बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसका 19वां पद में कुछ ऐसा लिखता है कि ऐसा कहता है कि सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल भर का होता है। सच्चा ये सही है दोस्तों कि जो सच्चाई है वो हमेशा सदा बनी रहती है, भले वो ना दिखे लोगों को। कभी कभी ऐसा होता है हमारे परिस्थितियों में, वो कभी दिखती नहीं है, लोगों को आंखों के सामने नहीं होती, लेकिन न सच्चाई हमेशा कहीं ना कहीं एक पल में जाकर वो रोशनी में ज़रूर आती है। इसलिए ये परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चाई सदा बनी रहेगी। वैसे ही ये उसके नीति वचन उसका 14वां अध्याय, ये 14 अध्याय और 25वें पद में भी कुछ ऐसे लिखता है कि सच्चा साक्षी ये बहुत प्राणों को बचाता है, परंतु जो झूठी बात तो उड़ाया करता है उसे धोखा ही होता है। ये बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि हम सच्चाई में नहीं चलते, हम झूठ ज़्यादातर बोलते हैं ताकि कुछ चीज़ों से बचें, कहीं कुछ चीज़ों को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक सच्चा ईसाई वही है जो सच्चाई बोले, हमेशा सच का साथ दे और हमेशा अपने लबों के द्वारा सच्चाई कहे। ये वैसे ही ये उसका एफिसियों का किताब उसकी 4 पद और 4 अध्याय 25वां पद में कुछ ऐसा लिखा है। ऐसा लिखता है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर एक अपने पड़ोसी से सच बोलें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से बताता है कि हमें अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से ये झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच में बने रहना है और सच्चाई ही कहनी है। भले एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, ये मेरे सच कहने से कुछ बुरा होगा, मेरे सच कहने से कुछ किसी का जीवन नष्ट होगा, लेकिन न आपको नहीं पता कि आपकी सच्चाई के द्वारा ही, सच बोलने के द्वारा उसका जीवन सुधर भी सकता है, किसी का जीवन सुधर सकता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज जो झूठ बोलते हैं, कुछ छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ पाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन वो सारे झूठ पल भर के होते हैं, पल भर के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको आनंद देंगी और उसके बाद वो झूठ चले जाता है, क्योंकि सच हमेशा कभी भी छिपता नहीं। वैसे ही ये हम अगर दूसरा जो पॉइंट है, ये एक सच्चे ईसाई होने का और
और पक्के ईसाई होने का दूसरा लक्षण है कि वो एक अच्छा सुनने वाला होता है। एक सच्चा ईसाई ये हमेशा बहुत ही भली भांति ये लोगों को सुनता है। आप अगर पढ़ें नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसका 28वां पद, कुछ ऐसा कहता है, झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। ये ऐसा है कि आप जब किसी बात को सुनते हैं, आप जब किसी भले कोई भी ये आपके सामने झूठी साक्षी को रखता हो, वो झूठ बोलता हो, लेकिन आप जब गौर से उसे सुनते हैं तो आप उसके सच को जान पाएंगे। आप उसके अंदर जो झूठ है वो क्या झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है, उस चीज़ को जान पाएंगे। झूठ आप अच्छे सुनने का, अच्छे भली भांति सुनने का बहुत सारे फायदे भी होते हैं कि आप जब भली भांति किसी को सुनते हैं तो आपको वो एक नया नज़रिया मिलता है ये उससे बात करने का, और साथ ही ये आप उनसे बहुत तरह तरह के अपने नज़रिए से आप बात कर पाते हैं। और एक बात होती है, जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो जब आप एक अच्छे सुनने वाले होते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं, जो संबंध है दूसरे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो और साथ ही ये अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, तो आपके संबंध भी अच्छे होते हैं, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनकी बाधाओं को, उनकी कह रही ये सारी चीज़ों को वो आप भली भांति सुन पाते हैं। एक अच्छे सुनने वाले के लक्षण न हमेशा बदलती रहती हैं। वो उनके अंदर एक धीरज को पैदा करती है और साथ ही ये उनके अंदर एक धैर्य को पैदा करती है, ये सहनशीलता को पैदा करती है। और साथ ही ये एक अच्छे सुनने वाले के जीवन में वो जब लोगों से मिलते हैं, बहुत तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे वो उनके जब समस्याओं को लगातार सुनते हैं तो आपको उन समस्याओं से कैसे जूझना है, उन समस्याओं का हल क्या है, ये कहने और बोलने में, उन्हें मदद करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। और साथ ही जब आप लोगों से मिलते हैं, आप अगर अच्छे सुनने वाले होते हैं तो आप उनको भली भांति और अच्छे तरीके से उन्हें मदद कर पाते हैं। वैसे ही याकूब का किताब उसका पहला अध्याय और उसका 19वां पद भी कुछ ऐसा ही कहता है दोस्तों कि ये हर किसी को वो एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, ये और लेकिन बहुत ही धीमे बोलने वाला, और हमेशा उन्हें गुस्सा बहुत ही कम आना चाहिए, ऐसा कहता है। लेकिन जब आप सुनते हैं किसी को सुनने की कोशिश करते हैं और आप में धीरज बना रहता है और सहनशीलता होती है, तो वही सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होती है दोस्तों। आप जब लोगों के पास जाते हैं, तरह तरह के आपके पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं, वो बहुत तरह तरह की बातें आपको बोलते हैं, तो अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं, आपके अंदर अगर धीरज नहीं है तो आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, या तो फिर आप अंदर से कुड़कुड़ाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपको मिनिस्ट्री में या फिर आप जब दूसरों की मदद करने में आपको सहूलियत नहीं देती, आपको मदद नहीं करती। आप लोगों की मदद तब कर सकते हैं जब आप उन्हें भली भांति सुनते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं दोस्तों कि अगर आप एक अच्छे ईसाई और पक्के ईसाई कहलाना चाहते हैं तो ये 2 पॉइंट में हमेशा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अपने जीवन हर दिन के आए दिन के कामों में थोड़ा गौर कीजिएगा। भले आप काम में हो या फिर ऑफिस में हो या फिर अपने दोस्तों के साथ हो, कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हमेशा एक अच्छे ईसाई बनने का पहला पॉइंट ये है कि आप हमेशा सच बोलें, सच का साथ दें, और कहीं भी ये अगर कुछ झूठ हो, कोई झूठ बोले तो उसका साथ ना दें।
हमेशा सच का साथ दें। और साथ ही ये आप जब लोगों से मिले, जिनसे भी आप मिलते हैं, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, भाई बहन, माता पिता, हर किसी से जब मिलते हैं तो उन्हें सुनने की कोशिश करें। उससे ये जो धीरज है, जो टॉलरेंस जिसे कहते हैं हम, सहनशीलता जो है वो आपके अंदर बढ़ेगी और लोग आपको, आपके पास अपने विषयों को, अपने प्रॉब्लम्स को बोलना पसंद करेंगे, जिसके द्वारा आप उनसे मिलकर परमेश्वर के वचन को बांटने में आपको मदद मिलेगी। ये 2 पॉइंट्स को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, ये कि तूने प्रभु जी सही में तू सच्चे आराधकों को खोजता है। ऊपर बैठे स्वर्गलोक से हर किसी पर तेरी नज़र है खुदावन न, और तू खोजता है कि कौन सच्चाई का जीवन जी रहा है। सच है प्रभु जी, ये एक अच्छे और पक्के ईसाई होने का एकमात्र माध्यम है कि हमें हमेशा सच्चाई में जीना है, सच्चाई के साथ देना है। और दूसरी बात प्रभु जी, ये हमें दूसरों लोगों की समस्याओं को सुनने का एक धीरज और धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु जी, हमारे अंदर इन सारे गुणों को तू पैदा कर ताकि हम तुझ जैसा बन सके। जिस प्रकार प्रभु जी ये तू हम में है, हम तुझ में भी उसी प्रकार बन सके, ताकि प्रभु जी जो कोई हमें देखे वो हमें नहीं लेकिन केवल तुझे देख पाए। प्रभु जी, सारी आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन।